उज्जैन पहुंच चुके हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन पहुंचे हुए हैं और एक बहुत बड़ी सौगात भोलेनाथ के भक्तों के लिए, महाकाल के भक्तों के लिए बाबा की नगरी में महोत्सव का आगाज हो चुका, महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। दिव्य भव्य महाकाल लोक उज्जैन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और इसी लोक का लोकार्पण करने के लिए मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, क्या जानकारी आपके पास? बाबा की नगरी में महोत्सव और दिव्य नजारा, भव्य नजारा वहां बन चुका है और उत्सव, ऐसा त्योहार नजर आ रहा है। आवाज तो आ रही है। 40 देशों 25,000 मंदिरों में सीधा प्रसारण होना है और महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। रंजना हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, क्या तैयारियां वहां पर, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जी पुनीत, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की है और अब जो उनका तय रूट है, तय कार्यक्रम है, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाबा महाकाल पहुंचेंगे। उनका काफिला महाकाल पहुंचेगा और वहां पर जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी और करीब 15 मिनट तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बाबा महाकाल के मंदिर में रहेंगे और पूजा अर्चना करेंगे और जो पुजारी है गर्भगृह में विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना है वो करेंगे और उसके बाद जो महाकाल लोक है, आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा आपको नजर आ रही होगी और इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस महाकाल लोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। चारों तरफ आप देखेंगे कि बहुत बेसब्र, बहुत ज्यादा उत्साहित जो जनता है वो यहाँ पर नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और इस महाकाल लोक का लोकार्पण जब यहाँ पर होगा वो बहुत ही अद्भुत क्षण होगा जब पूरा देश इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनेगा और जो यहाँ पर पूरा लोक तैयार किया गया है, शिवलोक यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें शिव के अलग अलग स्वरूपों को तैयार किया गया है और उनके प्रसंगों को भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। प्रधानमंत्री इस लोक का लोकार्पण करेंगे और आम जनता के लिए समर्पित करेंगे और कल से सभी लोग इस भव्य दिव्य अलौकिक जो महाकाल लोक है उसके भ्रमण भी कर सकेंगे और करीब 900 मीटर लंबा ये जो लोक है और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो उत्साहित है जनता नजर आ रही है। छतों के ऊपर भी आप देखेंगे, घरों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। चारों तरफ जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। घरों की छत पर भी आपको इसी तरह से जो उत्साह है लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं और अब कुछ ही देर के बाद इस महाकाल लोक में वो पहुंचेंगे महाकाल मंदिर से पूजा अर्चना के बाद। और आप देखेंगे कि जो साधु संत हैं बड़ी संख्या में वो महाकाल लोक में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कुछ जो साधु संत हैं जिनके आने का सिलसिला अभी भी लगातार बना हुआ है वो पहुंच रहे हैं और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे महाकाल लोक में उनका जोरदार और भव्य स्वागत होगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शंख, घंट और जो मंजीरे हैं उनकी ही जो ध्वनियां हैं चारों तरफ सुनाई देंगी और जो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही जो वैदिक मंत्रोच्चार है उसका गुंजायमान होगा और तरह जो देश भर के जो कलाकार हैं हर राज्य से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुतियां देने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर धार्मिकता, जो सांस्कृतिकता के जो रंग है वो तो दिखेंगे ही, लेकिन अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसके रंग भी और जो कला की जो अद्भुत छटा है, अलौकिक छटा है यहाँ पर आपको बिखरी हुई नजर आएगी। और देखेंगे कि अभी भी जो संत महात्मा है वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और अब वो क्षण आ गया है, ऐतिहासिक पल भी है जिसके साक्षी आप सभी लोग बन रहे हैं। जी, हम लोगों के लिए आज का दिन जो है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है और बाबा महाकाल के मंदिर का महाकाल लोक के रूप में यहाँ पर आज लोकार्पण हो रहा है। हम लोगों के उत्साह की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ हमारे ही नहीं जन जन के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। जी, स्वर्णिम युग की शुरुआत अगर कहें, देखिए ये तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई साधारण महापुरुष नहीं है।
ये तो परमात्मा ने स्पेशल अवतार बनाकर भारतीय संस्कृति के लिए भेजा है। आज केवल महाकाल नगरी नहीं, तीनों लोकों में देवता फूलों की वर्षा कर रहे होंगे। भारत ये मृत्यु लोक तो अति प्रसन्न है ही, और साधु महात्मा आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशी का जो वातावरण है वो नजर आ रहा होगा। साधु संत के चेहरे खुले हुए हैं, जनता बहुत ज्यादा उत्साह में डूबी हुई है। और आपको वो तस्वीरें भी यहाँ से दिखाते हैं कि आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो पूरा जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। भगवा जो ध्वज हैं आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पूरा जो रूट है वो खाली कर लिया गया है, और अब यहाँ पर किसी को भी इस रूट से जाने की परमिशन नहीं है। पूरा रूट बंद कर दिया गया है, और अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा। और देखेंगे आप बहुत ज्यादा जो उत्साह है जनता का वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उज्जैन नगरी आज एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जो आप अभी इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं हमारे इतिहास जी न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से सीधे आप बाबा महाकाल की मोक्षदायिनी नगरी से जुड़ रहे हैं और इसके साक्षी बन रहे हैं। निश्चित ही आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इस अवसर का प्राप्त हमें हो रहा है। हमारी कई पीढ़ियां ऐसी होगी कि जो चली गई हैं और कई ऐसी होगी जो आने वाली होगी। जय महाकाल। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर जो जनता है वो नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी का इंतजार कर रही है जब प्रधानमंत्री करेंगे महाकाल लोक का, और सभी लोग उस पल के साक्षी बनेंगे। और एक तरह से उज्जैन नगरी में ये जो महाकाल लोक है एक नया इतिहास, एक नई इबारत को आज से लिखने जा रहा है। और अब कुछ ही क्षण बचे हैं पुनीत, जब पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक में पहुंचेंगे और इस महाकाल लोक को देश और मध्य प्रदेश और दुनिया भर के लोगों के लिए समर्पित करेंगे। पुनीत, बिल्कुल समर्पित करने वाले हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, रंजना आप मौजूद हैं बाहर ही, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुँचेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? पहले क्या, क्योंकि हम वहाँ पर एक शिवलिंग की प्रतिकृति भी देख रहे हैं, उसका क्या महत्व है, कैसे उसे तैयार किया गया है? पहले क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? उसके बाद जब वो गर्भगृह में पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि इस कॉरिडोर से होकर ही वो गुजरने वाले हैं, तो क्या कार्यक्रम और कैसे रहने वाला है सब कुछ? जी पुनीत, बिल्कुल अगर आपको प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए तो उज्जैन में वो लैंड कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की है और इसके बाद वो जो तय निर्धारित कार्यक्रम है, पहले महाकाल मंदिर पहुंचेंगे, बाबा महाकाल की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। और ये जो वक्त तय है 15 से लेकर 20 मिनट का, जिसमें वो एक पुजारी के साथ गर्भगृह में रहेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद लेने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो महाकाल लोक में आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो महाकाल मंदिर है उसे खास जो सजावट है, सज्जा है, वो वहां पर की गई है। विदेशों से भी जो फूल है वो मंगाए गए हैं और पूरा जो महाकाल है, महाकाल की जो नगरी है वो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, अभिवंदन के लिए, अभिवादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो शिवमय जो उज्जैन नगरी है इस वक्त नजर आ रही है, शिवमय यहाँ पर हर पूरा जो वातावरण है वो नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जब पूजा अर्चना होगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर इस महाकाल लोक में पहुंचेगा। और यहाँ पर बाहर जो उनकी शिव रक्षा सूत्र से तैयार जो प्रतिकृति तैयार हुई है उसमें जो उद्घाटन है, लोकार्पण है, यहाँ पर ही करेंगे। नंदी द्वार के पास में जो शिवलिंग तैयार किया गया है वहाँ पर ही फीता काटकर जो लोकार्पण है वो किया जाएगा। लेकिन वो लोकार्पण भी बहुत अपने आप में अनूठा और बेहद अनोखा होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो वैदिक मंत्रोच्चार हैं वो होंगे। और उसके लिए करीब अगर देखा जाए तो 300 से 400 जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के उच्चारण के लिए। वैदिक मंत्रोच्चार होगा चारों तरफ और सिर्फ जो दिव्य वातावरण है उसकी जो अनुभूति है वो कुछ ही क्षणों के बाद होने वाली है। और जो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए शंख, घंटा, ध्वनिया, इन सब की जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। और उसके बाद जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके मंच तैयार किए गए हैं, उनसे भी पीएम मोदी उनका अभिवादन करेंगे। और इसके बाद
जो महाकाल लोक का भ्रमण है सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री पूरे महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले चरण का काम पूरा हो चुका है पुनीत, और शिव जी के कई स्वरूप हैं जिनको यहाँ पर तैयार किया गया है और उसमें उनके प्रसंगों का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। शिव पुराण में जो शिव जी के चरित्र हैं वो तो हमने पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर साक्षात उन स्वरूपों को हम देख भी सकेंगे और उनको अपने अंदर अभिभूत भी कर सकेंगे, उनको महसूस भी कर सकेंगे, उनसे रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। तो इस पूरे महाकाल लोक में जो पीएम है वो भ्रमण करेंगे। जो महाकाल लोक में शिव जी के जो स्वरूप बने हुए हैं उन स्वरूपों को देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे और हर एक स्वरूप के पास में अलग अलग राज्यों के जो कलाकार पहुंचे हैं जो कि अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए वहां नजर आएंगे। यानी एक तरफ तो धार्मिक और आध्यात्मिकता का रंग आपको दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ जो कला और संस्कृति के अलग अलग रंग हैं वो भी इस महाकाल लोक में आपको नजर आएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर कि पीएम के आने को लेकर ही, जब यहाँ पर कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और उसको लेकर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर हो रही, चारों तरफ बढ़ आपको गई नजर आ है रहा और ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाला है। रंजना, एक खास बात और, पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए, ये तस्वीरें भी हम आपके साथ देख पा रहे हैं। एक बात और रंजना, कि जैसे जैसे सूरज ढलने को है, संझा होने को है, वैसे वैसे यहाँ का वातावरण और दिव्य अलौकिक हो जाने वाला है, क्योंकि इस बात की मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि आज दीपोत्सव मनाना है, क्योंकि ये क्षण जो है ये अलौकिक क्षण है और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए, महाकाल के भक्तों के लिए गौरव का क्षण है। मंदिर जाने का रास्ता तो यही है ना? जी पुनीत, बिल्कुल। ये जो पूरा कॉरिडोर है वो रोशनी से जगमग होता हुआ नजर आएगा और एक अलग ही जो अनुभूति है इस पूरे कॉरिडोर में नजर आएगी और बहुत ज्यादा जो रोशनी है और शाम का वक्त हो उस वक्त जो कॉरिडोर है उसकी जो छटा है बिल्कुल अद्भुत ही होती है और एक तरह से लगता है कि हम इस दिव्य लोक में आ चुके हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में करीब 40 मिनट तक पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और पूरा जो अवलोकन है वो भी यहाँ से पूरा लोक का करेंगे। और करीब करीब अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर 900 मीटर के लंबा ये जो पूरा कॉरिडोर है और यहाँ पर जो साधु संत हैं वो पहुँच गए हैं। घड़ियाँ जैसे जैसे करीब आती जा रही है ना पुनीत, वैसे वैसे जो लोग हैं उनका जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और अब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, जिसका कई दिनों पहले से जो लोग हैं वो इंतज़ार भी कर रहे थे और अब बस वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पल यहाँ पर आ जाए जब पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचे, महाकाल लोक का लोकार्पण करें और वह जो जनता है वो कल से इस अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक की यात्रा पर निकल सके और इस पूरे महाकाल लोक में शिव जी के जो स्वरूप हैं उनको देख भी सके, क्योंकि ये जो शिव लोक है खास करके अगर इसकी बात कर ली जाए पुनीत तो बहुत ही बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है और खास करके राजस्थान के जो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। शिव तांडव, शिव जी की जो प्रसन्न मुद्रा है तांडव की, वहाँ पर 108 कलर में उनको चित्रित किया गया है। तो जब इतना अनोखा और खुद पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इस तरीके का जो काशी विश्वनाथ के साथ साथ उज्जैन में भी कॉरिडोर एक तैयार हो, जब उसकी यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकलेंगे तो एक अलग जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई आपको नजर आएगी। मैंने जैसे अभी कहा कि धार्मिकता का रंग तो होगा ही, आध्यात्मिकता का रंग होगा ही, संग संग जो कला और संस्कृति के भी जो अलग अलग आधुनिकता का भी इसमें रंग है, आधुनिकता का इसमें रंग है रंजना, क्योंकि आपने ही बताया कि यहाँ बारकोड भी तैयार किए गए हैं। आधुनिकता का रंग यह है कि आपके पास अगर मोबाइल है स्कैन कीजिए और क्या निकलेगा उससे। आपने क्या देखा कि वो स्कैन करके क्या कुछ जानकारी आने वाली है? जी बिल्कुल, अगर आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं अपने मोबाइल पर तो उस पूरे स्वरूप के बारे में पूरी जो डिटेल है, विस्तार से जो वर्णन है वो आ जाएगा कि आखिर शिव जी ने अगर अपने सर पर, मस्तक पर चंद्र धारण किया तो उसके पीछे की वजह क्या थी और उस जो उनके स्वरूप है उसको वर्तमान युग में, जैसे अभी आपने जिक्र किया पुनीत की आधुनिकता भी है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये भी है कि आप उसके चरित्र को, उनके स्वरूप को
उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर कैसे आत्मसात कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना सिर्फ एक यात्रा पर आपको ले जाएगी, बल्कि आपको कुछ ऐसे स्वरूप भी हैं जिनको आपको अपने अंदर धैर्य लाना है, अपने अंदर शांति लेकर आनी है, समाज के कल्याण के लिए काम करना है। तो कुछ ऐसी प्रेरणा भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। और करीब करीब अगर देखा जाए तो जो एक म्यूरल जो वॉल है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जिसमें शिव जी के अलग अलग जो 54 से ज्यादा जो भित्ति चित्र हैं उनको वहां पर उकेरा गया। और बहुत ज्यादा जो भव्य अलौकिक का जो कॉरिडोर है महाकाल लोक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहने वाले रंजना, बहुत सारी जानकारी, बहुत खास जानकारी दी है, क्योंकि अब स्वाभाविक बात है कि कल से जब महाकाल कॉरिडोर आम लोगों के लिए खुल जाना है तो लोग जाने से पहले समझना चाहेंगे कि वहां कैसे दर्शन करना। और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रंजना दे रही थी। प्रधानमंत्री का बस कुछ ही देर में आगमन होने वाला है, लगातार इस बात की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पंडित त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका, और समझना चाहेंगे आज के दिन के महत्व को, क्योंकि अद्भुत ऐतिहासिक दिन तो है ही हर मध्य प्रदेश वासी के लिए, उज्जैन वासी के लिए तो ये गौरव का क्षण है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक उसका लोकार्पण होने जा रहा है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये महाकाल की नगरी में उत्सव, आनंद, उल्लास सदा से ही ये उज्जैनी विजया कहलाती रही है। यहाँ तो नित्य ही उत्सव होता रहा है। प्रारंभ काल में ऐसा चिंतन आता है, शिव पुराण में इसके बहुत वर्णन है कि भगवान शिव अगर कहीं मूर्त रूप से प्रत्यक्ष विद्यमान है तो वो यहाँ विद्यमान है। और अगर पूरी ब्रह्मांड को एक माँ की कल्पना की जाए तो धरती का यह नाभि क्षेत्र है, अर्थात जैसे किसी माँ के गर्भ से, गर्भनाल से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह महाकाल इस धरती की नाभि है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और ये नितांत जागृत परिक्षेत्र है। यहाँ आकर साधना, पूजा, उद्यम करने से जीव चैतन्य हो जाता है। सिप्रा नदी करधन की तरह घेरे हुए हैं। सिप्रा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है करधन, और उज्जैनी को सिप्रा चारों ओर से करधन की तरह घेरे हुए है, और उसमें महाकाल विराजित हैं। और वो संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि, अर्थात प्रत्येक जीव को कहीं कोई प्रेरणा मिलती है, कहीं कोई यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा का प्रारंभ बिंदु है, तो वो उज्जैनी है। और आज वो श्रृंगार कर रही है। आज महाकाल श्रृंगार कर रहे हैं, जैसे उनके विवाह काल में नंदी ने, भृंगी ने, श्रृंगी ने उन्हें सजाया होगा, उनके माथे पर कनेर का फूल लगाया होगा, नंदी ने खूब श्रृंगार किया होगा। आज उसी तरह भगवान महाकाल श्रृंगार कर चुके हैं और चारों ओर उत्सव आनंद का वातावरण छाया हुआ है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा वर्णित है। प्राचीन काल में वहां पर एक उज्जैनी में अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार था, उनका नाम था वेदप्रिय, और उनके 4 शिशु थे, और वे नित्य पार्थिव शिवलिंग बना करके ही भोजन करते थे, जल ग्रहण करते थे, कुछ उत्सव मनाते थे, और नित्य ही वो ये कार्य करते थे। लेकिन प्रत्येक काल में प्रतिकूलताएं भी हावी रहती हैं। तो उस काल में जो रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य था, वो सभी को परेशान किए रहता था। लेकिन जब इनको परेशान करने लगा तब फिर भगवान भोलेनाथ महाकाल प्रकट हो गए और उन्होंने रक्षा की। जैसे आज हम देख रहे हैं कि उज्जैनी श्रृंगार करके उत्सव मना रही है। लेकिन बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो महाकाल लोक के बाहर आपको यहाँ से नजर आ रहा है, और देखेंगे कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बहुत ज्यादा जो उत्साह है वो आपको नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अब महाकाल लोक के बाहर जो कॉरिडोर है उससे गुजर रहा है, और यहाँ से सीधे होते हुए ये जो काफिला है महाकाल मंदिर पहुंच रहा है। जो हरिसिद्धि मंदिर है वहां से होते हुए ये जो पूरा काफिला है वो उज्जैन में महाकाल मंदिर में पहुंचेगा, और वहां पर बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो करेंगे। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो काफिला है यहाँ से
होते हुए गुजर रहा है। और जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, बहुत ज्यादा इंतजार लोग कर रहे थे कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे, और वो अब इंतजार खत्म हो गया है और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अब ये जो काफिला है हरि फाटक ब्रिज से होते हुए, हरसिद्धि मंदिर से होते हुए महाकाल मंदिर में पहुंचेगा और वहां पर जो महाकाल में बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद ही 15 से 20 मिनट के बाद पीएम महाकाल लोक के भ्रमण का जो कार्यक्रम तय है वो भी करेंगे। पुनीत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें आप पहुंचा रही हैं और अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। बस वो क्षण, वो पल आ चुके हैं जब लोकार्पण होने वाला है प्रधानमंत्री के हाथों। वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका काफिला कैसे आगे बढ़ते हुए और जो लोग मौजूद थे, उत्साह उनमें देखते ही बना। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए नारे, मोदी मोदी के नारे लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। और दीपोत्सव यहाँ पर अब होना है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उन्होंने भी बताया कि कैसे महाकाल प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा के लिए। महाकाल खुद आ गए, क्योंकि उन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे थे। और जब जो मुख्य जो पुजारी जो पूजा करते थे पार्थिव शिवलिंग की, उसका वो जिक्र कर रहे थे। अग्निहोत्र ब्राह्मण हुआ करते थे और उनकी जब रक्षा करने की बारी आई तो खुद महाकाल आ गए। और जब महाकाल आ जाए तो फिर काल किसी का क्या बिगाड़ सकता है, जो भक्त महाकाल का हो। तो ये एक प्रसंग सुना रहे थे और ये तस्वीरें संग संग हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक दृश्य है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, आप महाकाल प्रकट हो गए रक्षा करने के लिए। महाकाल यानी भोले बाबा। भोले बाबा हर चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। कुबेर की कथा भी हमने सुनी है कि कैसे पूर्व जन्म में भोलेनाथ कैसे समर्पण कर दिया। भोलेनाथ ने माना कि इसने तो खुद को समर्पित कर दिया और फिर अगले जन्म में कुबेर हो जाते हैं। पंडित जी। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। वस्तुतः भगवान भोले नहीं हैं, वे भोले लोगों के नाथ हैं। वे भोलेनाथ हैं, जो भी सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, शुभ चित्त का स्वामी है, अनुकूल रहता है, उसका अगर कोई स्वामी है तो भगवान महाकाल हैं, भोलेनाथ हैं। अर्थात वे सब जनों के अंतःकरण में विद्यमान हैं। वे सार्वजनीन सत्ता हैं, वे सर्वसमर्थ सत्ता हैं। उन्हें महाकाल कहा गया, उन्हें भोलेनाथ कहा गया, जिन्होंने काल को अपने गले में धारण कर रखा है। इस संसार में अगर किसी का नाम ले लो तो नींद भाग जाती है, ऐसा विषधर भुजंग महाकाल अपने गले में धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रतिकूलताओं से भयभीत नहीं होता। कोई जो भक्त होता है उसको भय नहीं होता। अगर भय है तो वो भक्त नहीं है, और भक्त है तो फिर उसे भय नहीं है। और महाकाल के इस साम्राज्य में, इस शासन में शिव का शासन चल रहा है। और यही शिव राज ही पूरे विश्व में आज हमें दिखाई दे रहा है कि भगवान शिव श्रृंगार करके आज सिप्रा के पुनीत तट पे, जहाँ विद्युत लड़ियाँ बिछी हुई हैं, ये गगन चुंबी सुंदर सुंदर शिला फलक लगे हुए हैं, सप्तर्षि शोभित हैं। भगवान शिव की विभिन्न कथाएं मूर्तियों में उकेरी गई हैं और हम देख पाते हैं सिप्रा का वो तट, भगवान शिव का विशाल विस्तार, इनका स्वर्णिम आभा में चित्र, और मानो गगन नीलांबर हो चुका है और उसमें सुंदर सुंदर दिव्य फलकों के साथ कितना उनका सुंदर द्वार है, और यह सब सजाया गया है। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं। उस एक कथा में ऐसा सुंदर वर्णन है कि वहां पर एक चंद्रसेन नाम के राजा थे, जो बहुत भगवान के भक्त थे।
और दूसरे अन्य राजा उनसे ईर्ष्या करते थे कि ये तो भक्ति करते रहते हैं, ये तो कोई शासन तो करते नहीं, इनमें कोई पराक्रम नहीं है, बस भक्ति करते हैं। तो वो उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन चंद्रसेन तो भगवान की भक्ति में डूबे रहे, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसको स्नान कराया, बिल्व पत्र चढ़ाए, भोग चढ़ाए, और लोग, नगर के लोग उन्हें देखने आते थे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ दर्शन करने आया उस दिन, और उसने देखा कि राजा किस तरह भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं। वो घर गया और मिट्टी में एकत्रित की, उसको शीतल जल से सिंचित किया, गर्मी के दिन थे, और सुंदर सा पार्थिव शिवलिंग बनाया। और वस्त्र कहाँ थे उसके पास, वो गले से लगकर शिव जी के, और स्पंदित होने लगा उसके हृदय की धड़कनें, मानो शिवलिंग की धड़कनों से मिलने लगी। भगवान शिव उसके स्पंदन का अनुभव करने लगे, और उस बच्चे को सुख में हुआ और वो सो गया, प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। माँ तो पीछे से आवाज लगाती रही कि उठो उठो, देखो गाय लगा लो, दूध बेच के आओ तो घर में रोटी बने, कुछ नहीं है हमारे आश्रम में। लेकिन बच्चा नहीं उठा। तब माँ आई और जैसे ही झपटती है वो शिवलिंग टूट जाता है। जैसे ही टूटता है उससे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, त्रिशूल लहराने लगते हैं। बच्चा तो भगवान के पैर पकड़ लेता है कि ये मेरी माँ है, इन्हें न मारिए। लेकिन भगवान अपने उस छोटे से बच्चे के भी दुख को सहन नहीं कर पाते। वे महाकाल रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं, और बच्चे ने मन से जो कल्पित करके उन्हें भोग चढ़ाए थे, मिष्ठान्न चढ़ाए थे, सब वहां प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसा उसने मंदिर की कल्पना की थी, देखता है कि क्षण भर में वहां वैसा मंदिर बन गया। स्वयं राजा चंद्रसेन भी उसका दर्शन करने आते हैं। और ये जब खबर शत्रु सेनाओं ने सुनी, जो आसपास के पड़ोसी देश थे, जो गलत निगाह लगा के बैठे थे, उनके गुप्तचर यहां घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि जब यहां छोटे से बच्चे के कारण महाकाल प्रकट हो जाते हैं, तो फिर वो सब भी सरेंडर हो गए, बड़े उपहार ला कर दिए। और फिर इस तरह कहते हैं हनुमान जी आए। सत्य बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एकदम महाकाल जिसके साथ हो तो उनके आगे तो सब कोई सरेंडर करेगा ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र भी मौजूद हैं, और वो मौजूद हैं मंदसौर से। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की नगरी, और यहां भी तैयारियां की गई हैं कि बाबा महाकाल के महाकाल लोक की दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें जो हैं वो वहां पर दिखाई जाएंगी। नरेंद्र से जानते हैं क्या कुछ वो वहां पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र। जी मैं इस समय मैं पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन लगी है। यहाँ पर संत महात्मा अभी प्रवचन कर रहे हैं, और यहाँ इसके सामने ही आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है जो प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। काफी संत यहाँ पर मौजूद है, प्रबुद्ध नागरिकगण मौजूद है, और जो भव्य महाकाल लोक का जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण यहाँ पर करने की व्यवस्था की गई है पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में ही। और लगभग 500 से 700 लोग यहाँ पर मौजूद है, अभी इस कार्यक्रम को देखने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी पर रुद्राभिषेक हुआ था, उसके बाद में अभी सुंदर कांड हुआ है, दीप प्रज्वलन हुआ है, और अब संत महात्माओं के प्रवचन अभी चल रहे हैं, जिसमें भगवान शिव के बारे में जो संत महात्मा है वो यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद ही इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है कि जिसमें सीधे महाकाल मंदिर से सीधे तस्वीरें यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पर सभी के सामने आएगी। सभी उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। उसके पहले संत महात्माओं के द्वारा भगवान शिव के जीवन और उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी शिव तत्व के बारे में यहाँ पर जो संत महात्मा मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं को जानकारी दे रहे हैं, प्रवचन के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान शिव की महिमा है, महाकाल की महिमा है। जिसके ऊपर भगवान शिव का हाथ हो, जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो, उसका कोई जीवन में बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान शिव की महिमा इतनी है कि व्यक्ति अगर केवल अपने अंदर मौजूद शिव तत्व को पहचान ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही चीज यहाँ पर संत महात्मा प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को बता रहे हैं। महाकाल के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, और सब कुछ ईश्वर है, लेकिन एक शिव ही जो हैं वो ही अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, कि
को कोई पार नहीं कर सकता। काल के महाकाल, काल के काल महाकाल, जो काल से भी ऊपर हैं, वो महाकाल और उनका दिव्य लोक जब बना है तो अद्भुत तस्वीरें तो स्वाभाविक सी बात है देखने को मिलेंगी। अनूप हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं वो कहां मौजूद हैं। अनूप, आप कहां मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में लोकार्पण होने वाला है, क्या जानकारी आपके पास? रोशनी में जगमगा उठेगा। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। अनूप, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि अनूप तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है कुछ वजहों से। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी है कि आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है। शरद, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री बस पहुंच चुके हैं मंदिर, ये बात तो हमने तस्वीरें भी दिखा दी सबसे पहले, और अब आगे क्या? देखिए पुनीत, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के बिरला मंदिर में मौजूद हूं और उज्जैन के बजाय हम भोपाल के बारे में आपको बताएंगे कि भोपाल में आखिरकार क्या होने वाला है। दरअसल ये जो महाकाल में आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, महाकाल लोक का जो लोकार्पण होना है उसको लेकर बीजेपी की ओर से ये तय किया गया था कि पूरे प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं उन्हें सजाया जाएगा और वहां पर भजन कीर्तन और बड़ी स्क्रीन लगाकर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। तो इस वक्त हम राजधानी के बिरला मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और वो इस वक्त में भजन संध्या का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। और इसी तरीके से तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं, चाहे हम राजधानी की बात करें या प्रदेश के अलग अलग जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करें, वहाँ इसी तरीके की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की गई है कि जब प्रधानमंत्री उज्जैन में मौजूद होंगे, महाकाल लोक का जो लोकार्पण है वो कर रहे होंगे, उस वक्त में यहाँ भोपाल में बैठे हुए जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता, तो उसका जो सीधा प्रसारण है वो भी देखेंगे और एक भक्तिमय जो माहौल है वो पूरे प्रदेश में बनाने की एक कोशिश की गई है। तो ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो राजधानी भोपाल के बिरला मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त भजन संध्या का आयोजन किया गया है और बहुत सारे जो लोग हैं उनके भी यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री वहाँ उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और उसका जो सीधा प्रसारण है वो देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर वो आए हैं, क्यों आए हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, आप आज प्रधानमंत्री जी उज्जैन में हैं, आज क्या जानकारी है आपके पास? आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कितना बड़ा दिन मान रहे हैं आप आज? लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा दिन है आज जब प्रधानमंत्री उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े सम्मान दृष्टि से उनको मैं ये कह सकता हूँ कि उज्जैन में आए। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है कुछ नई जानकारी के साथ। अनूप, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास अभी लाइव? भोलेनाथ को नंबर पे पैच करवाओ, इस नंबर पे 63 वाला नंबर है ना अभी, नहीं यहाँ पर इस्तेमाल हाँ उस नंबर पे नहीं लग रहा। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, महाकाल लोक की महा कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों में भी मौजूद हैं। भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, मंदसौर में भी क्या दिव्य और भव्य तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वहां पर भी तो महाकाल का एक रूप पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है और वहां भी भक्तों से महाकाल का ये जो महाकाल लोक है इसका लोकार्पण जब होने जा रहा है तो ये अद्भुत दृश्य, उसका कोई भी उससे दूर ना रहे, कोई उसे ऐसा ना हो कि कोई उज्जैन नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे देख ना पाए, उसका साक्षी ना बन पाए। इसलिए तमाम मंदिरों में इस बात की व्यवस्था कराई गई है कि लाइव इस तस्वीर को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और
वो शुभ घड़ी आ गई है, मंगल बेला आ गई है, जब बाबा महाकाल के महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। और ये स्वयं बाबा महाकाल का आशीर्वाद ही तो है, अन्यथा जब बाबा महाकाल अगर न चाहें तो कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि वो समय से भी ऊपर हैं, महाकाल हैं। लगातार हमारे साथ जो जानकार हैं वो जुड़ रहे हैं, पंडित त्रिपाठी जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और वे कई सारे जो प्रसंग हैं उनको हमसे साझा कर रहे हैं, और इन प्रसंगों के साथ ही वे बता रहे हैं महाकाल का स्वरूप क्या है, कैसे वो भक्तों के लिए तत्क्षण आ जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं, और शुभ घड़ी आती है। तो शुभ घड़ी जब आई है, मंगल बेला आई है और महाकाल मंदिर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, अद्भुत ये दृश्य यहां पर बन रहा है और लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में महाकाल लोक का जब लोकार्पण होगा तब वैदिक मंत्र, शंख, घड़ियाल सबकी ध्वनि यहां पर सुनाई देगी और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। जी हाँ, तो शिव का दिव्य लोक अस्तित्व में तो है, बस उसका लोकार्पण होना बाकी है और उसकी मंगल बेला यानी कि शुभ मुहूर्त जो है वो आ चुका है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इस शुभ मुहूर्त में महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। वो लोग जो अद्भुत है, जिसकी जितनी सराहना की जाए, जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, अपने आप को धन्य मानिए कि आपको सभी के लाइव दर्शन आपको हम दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम और घृष्णेश्वरम। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कीजिए, अपने आप को धन्य महसूस कीजिए, क्योंकि बाबा महाकाल महादेव जो हैं वो कृपा बरसा रहे हैं। स्वर्ण युग इसे कहा गया है और इसीलिए कहा गया है कि जो हो रहा है, जैसे नई चीजें हो रही हैं, धार्मिक स्थलों का जो विकास हो रहा है, इसीलिए इसे स्वर्णिम युग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य में वो भी सहभागिता निभा रहे हैं और ये सब महाकाल चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। पशुपतिनाथ की नगरी कहलाती है मंदसौर। मंदसौर में जहां पर अष्टमुखी प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ के, पशुपतिनाथ के रूप में, वहां भी तैयारियां की गई हैं और कई मंदिरों में तैयारियां की गई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 25,000 मंदिर हैं जहां पर लाइव दर्शन हो पाएंगे। सुधीर दीक्षित हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वो मंगल बेला सुधीर जी आ गई जब महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है और अब जैसे जैसे संध्या होने वाली है वैसे ही दीप जगमगाएंगे, वैसे ही छटा और भव्य होती जाएगी। अलौकिक, ऐसा लगेगा स्वर्ग से भी सुंदर। वैसे तो है ही अवंतिका नगरी, लेकिन नजारा और भी अद्भुत बनता नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए अवंतिका नगरी यानी कि जो उज्जैनी है, जिसको हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, उसका अपना गौरव है। कहा जाता है कि आकाश और पाताल के बीच में ये नगरी मौजूद है और इसी नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पहुंचे हैं। पीछे जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये वही महाकाल लोक है जिसकी दिव्यता भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जब आप इसमें नंदी गेट से प्रवेश करते हैं तो ये एक तरह से दिव्य लोक नजर आता है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप किसी देवलोक में पहुंच गए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचा है और अभी वे भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। वहां पर
करीबन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे। उसके बाद वे यहाँ पर कार्तिक मैदान में होने वाली सभा के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले ये जो महाकाल लोक आप नजर आ रहा है, आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में इसी से जो लगा हुआ है महाकाल बाबा का मंदिर है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में हैं, बाबा महाकाल के पास वो दर्शन और ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब वो वहां से निकलेंगे तो कार्तिक मेला मैदान में जाएंगे। लेकिन आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि दिव्य लोक जो है यहाँ पर, वो दिव्य लोक की तरह महाकाल लोक बना है, और जिस तरीके से उसकी साज सज्जा की गई है वो वाकई में ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। जी, उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी कहलाती है और आज तो त्योहार का प्रसंग है। आज का दिन जो है वो किसी त्योहार से कम थोड़ी है। कार्तिक मास तो लग ही चुका है और कार्तिक मास जब लग जाता है तो वो पूरा मास बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान जो कार्य किए जाते हैं वो अक्षण्य रहते हैं, और ऐसे में महाकाल की नगरी के वासी जो हैं स्वाभाविक तौर पर आज इस पर्व को, उत्सव को मना रहे होंगे, उल्लास में परिपूर्ण होंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे शहर में दिवाली की तरह माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई पट्टी पर पहुंचे और वहां से महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए तो पूरे रास्ते में लोग लाइन लगाकर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। कई बार कई जगह पर प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी में से ही हाथ हिलाकर उज्जैन की जनता का अभिवादन भी किया, और उसके बाद जब वे महाकाल मंदिर पहुंचे हैं तो फिर भी